क्वेश्चन नंबर 26 कैसे बनेगा सर? क्वेश्चन नंबर 26 भी आसानी से बनाएंगे, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा और हर जगह फार्मूला का यूज है। अगर फार्मूला आपके दिमाग में चल रहा है, माइंड में चल रहा है, तो क्वेश्चन आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए और जिस जगह पे आप अटक रहे हैं यानी फंस रहे हैं, उस जगह पे आप देखिए कि सर कैसे बना रहे हैं और किस जगह से हम कैसे निकल सकते हैं। उस जगह से आप फिर जहां तक फंसते हैं उस जगह पे वीडियो ऑन कीजिए और देखना स्टार्ट कीजिए। आप जैसे जैसे हम बना रहे हैं वैसे वैसे आपको भी बनाना होगा। बाद में देखना है कि क्या कर रहे हैं और आपको कैसे करना है। उसके बाद में आपका कंप्लीट माइंड काम करेगा और आप सीख जाएंगे कि अगर सिद्ध करने वाला आएगा त्रिकोणमिति से तो कैसे बनाया जाता है। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। तो देखिएगा, जब भी क्वेश्चन नंबर 26 लिखेंगे तो पहले हल लिख दीजिएगा, एग्जामिनर चेक कर सके कि बच्चे यानी स्टूडेंट बोर्ड के एग्जाम में कैसी तैयारी करके आए हैं और कैसा स्टार्ट कर रहे हैं बनाने से। तो उसी तरीका से आपको भी कंफर्म होना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन ऐसा है तो ऐसे बनता है, इस टाइप से बना करके आएंगे और पूरा डिटेल देना है। ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट में मारा आंसर दिया चले आए। तो हो सके आपको 5 नंबर में से 2 नंबर मिले, तो आप कोशिश कीजिएगा कि बेहतर से बेहतर कंडीशन से बनाइएगा और बढ़िया बना करके एग्जामिनर को सौंप दीजिएगा कि ये हमारे पास एलिजिबिलिटी ये है और ये क्वेश्चन को हम इस तरीका से बना पाए। तो सर एलएचएस पहले लिख देना है, कहा है कि सिद्ध करने वाला में एलएचएस कंपलसरी। ठीक है सर, एलएचएस लिख दिया। क्या लिखिएगा? 1/1 प्लस कॉस थीटा। हाँ सर लिख दीजिएगा 1 प्लस कॉस थीटा। प्लस बीच में है तो प्लस दे दीजिएगा। 1/1 माइनस कॉस थीटा। हाँ सर 1 माइनस कॉस थीटा है तो अब दे दिया। इसको एज इट इज ऐसा ही उतार दिया है। जब भी एलएचएस चलेंगे तो ऐसा ही करेंगे मेरे बाबू। क्लियर? अब क्या करना है इसका सर? अब मुझे वही करना है जो अब पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका पहले एलसीएम ले लीजिए। तो क्या होगा? 1 प्लस कॉस थीटा गुने 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ सर, पहले तो एलसीएम ले लिया, ये दोनों का एलसीएम लिया, बटा में है ना तो बटा इसके नीचे कर दिया। ठीक है ना? अब ये इधर चला जाएगा, ये इधर। क्यों सर? क्योंकि ये प्लस में है मेरे बाबू, ये माइनस में है, तो ये इधर कर दीजिएगा। इतना से 1 से गुना कीजिएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। प्लस है बीच में तो प्लस दिया और ये इधर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। इस जगह पे ब्रैकेट का यूज क्यों नहीं किए? कहा है कि यहाँ प्लस है मेरे बाबू, अगर आगे प्लस रहता है तो हम ब्रैकेट ले ना ले फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या करेंगे सर? अब प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, कट गया। अब क्या लिखेंगे सर? अब लिख देना है +1 2 लिख दीजिएगा। 1 1 2 हो जाता है और इसको क्या करेगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख दीजिएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए हैं सर, तो आप क्या लिख सकते हैं? 2/1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। अब क्या फॉर्मूला बताया था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो क्या बताया था? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है सर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, तो इसके जगह पर हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। आपको बार बार फॉर्मूला लिख के नहीं दिखाएंगे कि बार बार फॉर्मूला, तो समय ऐसे ज्यादा लगता है। ठीक है ना? तो आप फॉर्मूला लेकर बैठे कि सर कैसे यूज कर रहे हैं, बस। फिर क्या करेंगे? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। हाँ सर ऐसे तो लिख सकते हैं। कहा है कि 1 गुने 2 कीजिएगा तो 2 ही आएगा और नीचे साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिएगा। ऐसा क्यों की? क्योंकि मेरे बाबू साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। हाँ सर, तो साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना है बस। तो लिख दीजिएगा 2 गुने कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। और ये आ गया आरएचएस। हाँ सर आरएचएस आ गया है, फर्स्ट था ना। हाँ, तो 2 कोसेक स्क्वायर थीटा आ गया। सर इसका क्या होगा मेरे बाबू? अभी इसका इसमें कन्वर्ट किया है एलएचएस आरएचएस, ये भी एलएचएस है, इसके बराबर भी ये आना चाहिए। कैसे आएगा ये देखिए, ये तो आसान से बना लीजिएगा। अगर यही नहीं ये है तो इसको कैसे लिख देंगे? पॉइंट बैठा लीजिएगा, पॉइंट बैठा करके चलिएगा ताकि एग्जामिनर चेक करे कि बच्चे बनाए नहीं कि डायरेक्ट आंसर दे दिया। तो ध्यान रखिए। तो लिख सकते हैं 2 बटा साइन स्क्वायर थीटा। हाँ सर लिख सकते हैं 2 बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे? हम लिख सकते हैं 2 गुने 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। हाँ सर पहले ही वाला तरह हो गया, तो हो गया तो करना पड़ेगा। तो यही है ना ये। हाँ सर, अब क्या लिख सकते हैं?
2 गुने कॉसेक स्क्वायर थीटा, हाँ सर हो गया, और यही आपका राइट आंसर है मेरे बाबू। क्लियर? तो क्या आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS? तो आप लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS, क्या कर दीजिएगा, प्रूव हो जाएगा, और यही आपको सिद्ध हो गया, और ये सिद्ध क्वेश्चन नंबर 26 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। ध्यान लेके चलिएगा तो बहुत आगे तक जाइएगा। अब क्या करेंगे सर, अब लिख देंगे 1/1 माइनस कॉस थीटा, लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, 1 कॉस थीटा, माइनस बीच में है तो माइनस दे दीजिएगा, बटा तो 1/1 प्लस कॉस थीटा, हाँ सर है, अब दे दिया। हम क्वेश्चन लिख लिया है, अब इसका इस्तेमाल कर लिया है तो हमें ये आना चाहिए, फिर इसका इस्तेमाल करके भी ये आना चाहिए। कैसे आएगा सिर्फ आप देखते जाइए, आसानी से बन जाएगा। फिर क्या करना है सर मुझे, अब हम एलसीएम का इस्तेमाल करेंगे मेरे बाबू। तो क्या हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट कर लीजिएगा, इसको भी कर लीजिएगा 1 प्लस कॉस थीटा, काहे कि एलसीएम लिया है अभी। अब इसको एक जगह कर लिया है, अब बटा, अब ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो लिख दीजिएगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस, ये माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा, ये आ जाएगा, लेकिन अब ब्रैकेट में रखेंगे, क्यों, क्योंकि जाली आगे लगा हुआ है, पीछे लगा हुआ है, जब भी माइनस आगे पीछे लगा रहता है ना तो ब्रैकेट में करके दीजिएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट हिले नहीं, काहे कि आगे माइनस है तो अगर ब्रैकेट के अंदर कर देंगे ना तो माइनस को प्लस और प्लस को माइनस कर देता है, इसलिए कंडीशन थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। तो 1 माइनस कॉस थीटा लिख दीजिएगा। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब हमें ब्रैकेट खोल देंगे, अब क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, हाँ सर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, प्लस कभी इधर है कभी इधर रहेगा, तो ध्यान रखना है कंडीशन एक ही होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वही कंडीशन नीचे लगेगा। तो ऊपर वाला पहले ब्रैकेट को लेंगे सर, ए प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा कॉस थीटा, इसलिए ब्रैकेट कंपलसरी बताया है कि कैसे आप ब्रैकेट अंदर दे सकते। तो सर आप -1 और +1, आगे कुछ नहीं है मेरे बाबू, तो आगे प्लस रहता है, ठीक है ना, तो -1 +1 कट गया, हाँ सर कट गया, नीचे क्या है सर, लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया सर। अब लिख देना है नीचे कॉस थीटा, अगर आगे कुछ नहीं है तो 1 है, हाँ सर, तो 1 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिख दीजिएगा 2 कॉस थीटा बटा क्या 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, हाँ सर, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप सर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम इस जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख तो सकते हैं। तो सर ये आ गया, इसका कोई मतलब नहीं है मुझे, हमें आरएचएस में जाना है मेरे बाबू। तो क्या करेंगे सर, अब हम लिख सकते हैं इसको 2 गुने कॉस थीटा, हाँ सर लिख सकते हैं, बटा साइन थीटा, हाँ सर लिख सकते हैं, गुने 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिखा सर, क्योंकि मेरे बाबू साइन थीटा गुने साइन थीटा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, हाँ सर आएगा, तो तोड़ा क्यों, इसलिए तोड़ रहे हैं ताकि हम कंडीशन में जा सके, आरएचएस में जा सके, ठीक है, काहे कि अगर 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 गुने 2 नहीं लिखेगा, हाँ सर लिखेंगे, तो 2 दूनी 4 ही तो होता है, तो इसी तरीका से उस जगह पे भी लिखा। अब क्या करना है, 2 गुने क्या cos थीटा बाई साइन थीटा, क्या फॉर्मूला बताया था, हाँ सर बताए थे, cot थीटा बराबर cos थीटा बाई साइन थीटा, तो cos थीटा बाई साइन थीटा की जगह पर हम cot थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, तो ये हो गया cot थीटा, बीच में गुना है तो गुना कर दीजिएगा। अब 1 बटा साइन थीटा यानी साइन थीटा गुने cosec थीटा बराबर 1 होता है, तो क्या लिख सकते हैं cosec थीटा बराबर 1 बाई cos थीटा, हाँ सर 1 cosec थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, हाँ सर 1 बाई साइन थीटा है, तो इसके जगह पर cosec थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिख दिया, और यही आपका आरएचएस आ गया, हाँ सर आ गया। अब इसको भी सोल्व कर दीजिए, पॉइंट बैठा दीजिएगा और इसको सोल्व कर डालिएगा, क्या लिखिएगा 2 cos थीटा, काहे कि सब कंडीशन इसमें फॉलो करना, इसमें फॉलो कर लेना, बटा साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा अगर थोड़ा सा भी आपको समझ में आ गया होगा ना तो कंडीशन ही है ये, फिर इसको तोड़ लीजिए ना तुरंत आ जाएगा आरएचएस, तो फिर वही लिख देंगे, यही लिख के चलेंगे आगे, तो 2 गुने साइन थीटा 2 गुने cos थीटा बटा साइन थीटा,
हाँ सर लिख तो सकते हैं, गुने 1 बाई साइन थीटा, हाँ सर लिख तो सकते हैं, बस यही कंडीशन डालते चलना है। फिर क्या करना है, क्या लिख सकते हैं, 2 गुने कॉट थीटा, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि अभी बताया था कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा का होता है, और 1 बाई साइन थीटा सर कॉसेक थीटा हो जाता है। तो बीच में अगर कुछ ना रहे मेरे बाबू तो समझिएगा कि गुना में, ठीक है ना, कहा है कि ये डिजिट नहीं है कि आपको मेल्ट दिखेगा, अलग अलग है इसलिए अलग दिखेगा। तो क्या लिख दीजिएगा इस जगह पे, सर लिख दीजिएगा एल एच एस बराबर आर एच एस, आर एच एस लिख दीजिएगा, प्रूव्ड, प्रूव्ड, ये सिद्ध हो चुका मेरे बाबू, क्लियर, आर एच एस है। और ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर, क्वेश्चन नंबर 27 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। एलएचएस का इस्तेमाल कर लिया, अब क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन है उसको पहले हम उतारने की कोशिश करेंगे। तो उतार लीजिएगा, क्या लिखिएगा सर, लिख देंगे साइन अल्फा ए है ना, तो ए लिख दीजिएगा बटा 1 प्लस कॉस है, 1 प्लस कॉस है, ठीक है, प्लस बीच में है यानी जोड़ है बीच में, तो जोड़ लिख दीजिएगा। फिर क्या लिखिएगा, साइन ए लिख दीजिएगा बटा क्या सर, 1 माइनस कॉस ए, ठीक है यही है, और कॉस ए है तो ए का इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि थीटा का इस्तेमाल इस जगह पे नहीं होगा, ए। अब देखिए एज इट इज है ना, अब टाइप अगर समझे होंगे तो वो स्टूडेंट आसानी से बना लेगा, अगर नहीं समझे हैं तो सीख कर जाइए। कैसे बनाएंगे सर, क्या आप एलसीएम लेंगे, हाँ सर एलसीएम लेंगे। एलएचएस का मतलब तो आप सर क्वेश्चन उतारेंगे, क्वेश्चन ही उतारना है। अगर आप क्वेश्चन नहीं उतारते हैं और एलएचएस लिख देते हैं तो एग्जामिनर अगर कट करना चाहे तो कट कर सकता, आपको नंबर नहीं दे सकता, लेकिन कंडीशन अगर फॉलो कीजिएगा तो पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। अब क्या करना है, अब एलसीएम ले लेना सर, 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस अल्फा गुने 1 माइनस कॉस अल्फा, यही है, हाँ सर यही। तो अब क्या कर लेंगे नीचे सर, नीचे कर लेंगे मेरे बाबू, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में। अब साइन को क्या कीजिएगा ना, इसको इससे मल्टीपल कर लीजिए, साइन ए गुने 1 माइनस कॉस ए, हाँ सर। अब क्या कीजिएगा, अब प्लस है ना, इसको इससे गुना कर लीजिएगा, तो साइन ए गुने 1 प्लस कॉस ए, हाँ सर 1 प्लस कॉस ए। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब ब्रैकेट खोलेंगे मेरे बाबू, अब इसको इससे मल्टीपल करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीपल, इसको इससे मल्टीपल, इसको इससे मल्टीपल। ये छोटा स्टेप आप क्लास 7 से ही बनाते आ रहे होंगे। क्या करना, ब्रैकेट खोल रहे हैं सर, तो हम साइन ए लिख सकते हैं माइनस साइन ए कॉस ए, तो लिख सकते हैं साइन ए कॉस ए, हाँ सर लिख सकते हैं। क्लियर, एकदम क्लियर हो गया हो। अब क्या होगा सर, अब इसको भी एज इट इज करेंगे, हाँ सर साइन गुने ए तो लिख देंगे, साइन गुने 1 तो साइन ए लिख देंगे, और साइन ए प्लस कॉस ए तो प्लस है, प्लस 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 साइन ए गुने कॉस है, साइन ए गुने कॉस लिख देना है। बटा में जो है उसको लेकर के चलना है, बटा में क्या है सर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, हाँ सर है, तो लिख दीजिएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर, इतना आपको लिख दिए होंगे। अब क्या करेंगे, देखिए मेरे बाबू ये और ये सेम है, हाँ सर सेम है, तो ये दोनों कट जाएगा, क्लियर, ये पूरा कटेगा, क्लियर। अब काटिएगा, तो कहा है कि साइन ए और कॉस ए प्लस में है, साइन ए कॉस ए माइनस में है, तो ये दोनों कट गया। क्या बच चुका सर, सर आगे कुछ नहीं है तो 1 है, आगे कुछ नहीं है तो 1 है, देना चाहे तो दे सकते हैं, और जो बच्चा नहीं अगर समझा है तो 2 कॉस 2 साइन ए लिख देगा, साइन ए प्लस साइन ए 2 साइन ए। क्लियर, हाँ सर क्लियर तो है। अब क्या करेंगे मेरे बाबू, 1 स्क्वायर है ना, अब कॉस स्क्वायर है, तो सर 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। अब सर साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, हाँ सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर लिख तो सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्लियर। अब ये कंडीशन आ गया सर, तो सर ये तो इस जगह पे पहुंच गए, अब ये भी अभी बना नहीं, क्या करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्लियर। तो बढ़ा दीजिएगा 2 गुने साइन ए बटा साइन ए गुने 1 बाई साइन ए कर सकते हैं, हाँ सर कर तो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि अगर साइन ए 1 से गुना कीजिएगा तो उतना ही रहने वाला है, तो मेरे बाबू साइन ए से साइन ए कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 2 गुने 1 तो 2 हो जाएगा, नीचे साइन ए, और साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 गुने 1 बाई साइन ए, क्यों लिख रहे हैं कि जबरदस्ती लिख देते हैं साइन ए, क्योंकि 2 गुने साइन ए को
कौसे के बराबर 1/sin ए, तो sin ए बराबर 1/2 इस जगह पे 1/sin ए को कौसे के लिख सकते हैं। तो कौसे के, और यही आपका आ चुका, हाँ सर आ चुका। सर गुना में क्यों की? गुना में अगर कुछ नहीं है तो गुना में आप डायरेक्ट 2 कौसे के लिख सकते हैं। क्लियर? एज इट इज ऐसे ही लिखिएगा, ऐसे मत लिखिएगा। सर दिक्कत करेगा नहीं करेगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना, आप सीखिए और जैसे बता रहे हो वैसे बनाइए। क्या है कि 2 गुने कॉस थीटा तो 2 कॉसे हो जाएगा। अब हमको इसमें कन्वर्ट करना है, तो मेरे बाबू एक पॉइंट डाल लीजिएगा। एक पॉइंट डाल के क्या कीजिएगा, 2/sin ए, हाँ सर लिख दीजिएगा sin ए। अब हम क्या कर सकते हैं सर, लिख सकते हैं 2 गुने 1/sin ए, हाँ सर लिख तो सकते हैं, तो लिख दिया। अब क्या लिख सकते हैं, अभी एज इट इज यही लिख समझाया मेरे बाबू कि इसको कौसे के लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। मेरे बाबू सर आ चुका है कि 2 कौसे ए, तो बता देंगे हम LHS बराबर RHS है, हाँ सर है, और इसको सिद्ध कर दिया यानी प्रूव कर दिया। यही प्रूव करना था और ये प्रूव कर करके आगे बढ़ जाना है। ये पूरा डिटेल क्वेश्चन था, डिटेल आंसर है, और इसी तरीका से डिटेल आंसर आपको एग्जाम बोर्ड में भी देख के आना होगा, और ये कंप्लीट आंसर है। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर